सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचिए, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या होगा, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब, गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बस सुबह उठो, पैसे उड़ाओ और उड़ाते रहो, फिर तो कोई भी भूखे पेट भी नहीं सो पाएगा। न कोई किसान मरेगा, न किसी को सरकार से शिकायत होगी। तब तो कोई भीख भी मांगते हुए नजर नहीं आएगा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन एक मिनट जरा ठहरिए, ये अपने सपनों पर ब्रेक लगाइए जरा। अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाकर इसे सुलझाएंगे और इस सवाल को समझने के लिए आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाना जरूरी है। किसी भी देश के उत्पादन करने की क्षमता, कितने गुड्स है उसके पास और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है उस देश की जनता। सर्विसेज यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग तक जितने भी, गुड्स का मतलब दलहन तिलहन से लेकर कोल्ड तक जितने भी एक देश के पास गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उतनी ही करेंसी यानी कि मुद्रा उस देश के पास होनी चाहिए। ये है फाइनल फॉर्मूला। किसी देश में उत्पन्न होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत इक्वल टू देश की मौजूदा मुद्रा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये मान के चलिए कि देश अगर एक बड़ा बाजार है और वहाँ एक सीमित अमाउंट में गुड्स हैं यानी कि प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मानकर चलिए उन प्रोडक्ट्स की खरीदी और बिक्री के लिए जिन टोकन का प्रयोग किया जाता है वो ही करेंसी। अगर हम करेंसी की संख्या बढ़ा दें तो भी उस देश में प्रोडक्ट्स या गुड्स की संख्या में तो वृद्धि हो ही नहीं सकती। होगा ये कि पैसा ज्यादा होगा पर गुड्स नहीं। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए आपको थोड़ा सा इजी करके समझाते हैं। अब हम इस बात को उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लो कि किसी देश में 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपए है और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो उस 50 किलो चावल का टोटल कीमत कितनी होगी? 100 × 5 = 500। अब मान लीजिए उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और खूब सारे नोट उन्होंने छापे और बांट दिए सब में। तो अब सबके पास अगर हजार रुपए है तो अब 50 किलो चावल का टोटल मूल्य क्या हुआ? 1000 × 5 = 5,000। अब उन्हीं 50 किलो चावल की कीमत 500 से 5000 हो गई। ये आपने नोट किया, मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे। नहीं तो चलिए थोड़ा और विस्तार से आपको समझा देते हैं। सरकार जितना ज्यादा नोट छापेगी उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यानी कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाएगी। चलिए इसे हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ आ गए। तो जब हम मार्केट में साबुन खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत 50 रुपए होगी। दुकानदार भला आपको कम पैसे में क्यों देगा? आपके पास तो बहुत पैसा है। अरे भाई, दुकानदार की भी तो लालच बढ़ेगी, धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगेगी। साबुन से लेकर हर चीज के दाम जो है वो आसमान पर रहेंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन दाम थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन सब जानते हुए भी इतिहास गवाह है कि 2 देशों ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसा छापा था, ये सोचकर जिससे गरीबी मिट सकती है। उन 2 देशों में से पहला देश है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरतें पूरी करने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे देशों से कर्ज लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वो कर्ज नहीं चुका पाया। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। बस फिर क्या, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा का डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन हो गया और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। दूसरा है जिम्बाब्वे। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की और बहुत सारी करेंसी छाप दी, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन हो गया, हजारों गुना बढ़ गया जिससे। और अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी बैग भरकर पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि करेंसी ज्यादा छापने से वहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया है, अवमूल्यन हो गया है। इतना हो गया है कि एक $1 की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई है। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए कि आप जितने नोट छापेंगे उतने ही आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट जमीन पर आ जाएगा।